और इन मशीनों के ज़रिए से अभी खुदाई कर रहे हैं और जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन लोगों को निकालने की कोशिश करें। ये बड़ी देख लीजिए, एक डेड बॉडी यहाँ पर मिली है और इस मलबे के नीचे से अभी इस डेड बॉडी को निकालने की कोशिश की जा रही है। एडवाइजरी क्या है कि हेवी रेन की थी, रेन थी नहीं, एक होता ना बहुत बारिश होती है हम रोक लेते ही आता, नॉर्मल था। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम महराज मलिक साहब के साथ पाडर के उसी इलाके के अंदर पहुंच चुके हैं जिस गांव का नाम चिसोती है, जहां पर कल की डेट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे में बताया जा रहा है कि कम से कम 300 लोगों की जान गई है और यहां पर इंटरनेशनल नेशनल सारी मीडिया पहुंच चुकी हैं और उसके अलावा पॉलिटिक्स के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो सारे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एमएलए महराज मलिक साहब भी पहुंच चुके हैं। हम उनके साथ यहाँ पर आज के दौरे में आए हैं और यहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और ख़राब दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो नक्शा था वो पूरी तरह से बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर ये अल्लाह का अज़ाब कह लीजिए या नाराज़गी कह लीजिए, ये बड़े बड़े पहाड़ जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ ये इतिहास में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा क्लाउड बर्स्ट है जहाँ पर इतनी मौतें हुई हैं। अभी महराज मलिक साहब के साथ ये लोग बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कहाँ पर क्या हुआ, किस तरफ क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी बहुत सारे मीडिया पर्सन एमएलए महराज मलिक साहब से बात करेंगे और उसके अलावा आगे की रिपोर्ट भी हम देते रहेंगे। ज़रा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। क्या आपको लग रहा है? देखिए, बहुत ही दुखद बात है। ऐसा मामला मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार हुआ और जहाँ इतने इंसानों की जान गई, बहुत बड़ी बात है और सबके लिए दुख की बात है। पूरा देश इसके माध्यम में, और अगर हमारे खिताई चुनाव में ये सामना हुआ है तो यकीनन हमारा आना जरूरी भी है। लोगों के हालात, जो बच्चे लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, उनकी परेशानी को मैं समझ रहा हूँ, रास्ते से आ रहा हूँ, काफ़ी खौफजदा है। उन्होंने कहा था कि उन्हें रोक देना चाहिए था, अब जो होना था वो हो गया। हम उन्हीं को कौन टाल सकता है? कुदरत का कहर है। इस जद में जो लोग आ गए, जो बच गए, हम उनके बारे में सोचना। मैं देख रहा हूँ मचेल माता की यात्रा ऊपर से आ रही है, कोशिश कर रही है प्रशासन इसको आगे बढ़ाने की, लेकिन यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस समय कुछ हो पाएगा यहाँ पर? हाँ, जिस तरीके का ये अभी आप देख रहे हैं या मैं देख रहा हूँ, अब अंदाजा बहुत भयानक है और इससे बना मांगना चाहिए। मैंने कहा जो अब जिंदा है उनसे उम्मीद करेंगे जो यात्रा आए हैं उनको वापस अपनी मंजिल तक पहुँचाना, ये हमारा काम करना चाहिए। ये होना था, हो गया। अब जो लोग हैं वो परेशान हैं। सब लोग परेशान थे जब उत्तरकाशी में जिस तरीके से आया था ये दरमारी में, और यहाँ पर फिर हमारे जम्मू कश्मीर में आना पहली बार मैंने तो ना तारीख में पढ़ा है और न शायद मेरी आंखों में ये ऐसा मंजर देखा हो। हुआ है, ऐसे ब्लड टेस्ट हुए हैं, लेकिन इतने जाने हैं। आखिरी सवाल, आपको लग रहा है जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ठीक है, और सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? सरकार को इस तरीके के कदम उठाने चाहिए, जो अभी लोग हैं उनको थोड़ा हिम्मत देनी चाहिए। अभी इस वक्त निकालने का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि घर का एक माहौल बना हुआ है, फ्रस्ट्रेशन है, परिवार के अंदर लोग परेशान हैं। अभी बारिशों का सिलसिला भी जारी है और लोग सड़कों से चल रहे हैं, ना उनके पास गाड़ी है और बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हमारी माएँ हैं, अभी चल रहे हैं। अगर बारिश फिर से हो जाए और नालों का यहाँ अंबार लगा हुआ है, जितना भी मैं चल कर आया हूँ हर जगह नाला जमा हुआ है, तो यकीनन मुझे लगता है सरकार को कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए थे। इनके रहने का इसी इलाके में इंतजाम कर दिया जाता बेहतर था, या उसके लिए गाड़ियों का इंतजाम पहले होना चाहिए था, उसके बाद जो लोग परेशान हैं अब उनकी परेशानी में हाथ बता सकते हैं। उनकी इन बात के लिए सरकार ठीक है। तो आप देख सकते हैं महराज मलिक यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार इस समय महराज मलिक जो है वो अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। और अब मैं आपको उसी नाले की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये इस तरफ जो नाला आया था और जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये एक ब्रिज बन रहा था और इसके अलावा ये बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल यहाँ पर आ चुके हैं। ये बड़े बड़े पहाड़ भी इसके साथ नीचे पानी के साथ आए हुए। ये इस तरफ का जो नाला है ये आया हुआ था और यहाँ पर अभी लोगों को जो बाकी के जितने भी यात्री फंसे हुए उनको निकाला जा रहा है और उसके अलावा जो यहाँ मकानात थे उनको किस तरह से नुकसान हुआ है। यहाँ मशीनरीज़ लाई गई हैं और इन मशीनों के ज़रिए से अभी
खुदाई कर रहे हैं और जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन लोगों को निकालने की कोशिश करें। ये बड़ी बड़ी LNT जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और सुबह के टाइम में हम थोड़ा लेट पहुँचे हैं, लेकिन सुबह के टाइम में अभी 4 लोगों को ज़िंदा निकाला गया है। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये लोगों के बैग्स हैं, जितने भी टूरिस्ट कह लीजिए या यात्री कह लीजिए, उन लोगों के जो सामान होता है उनका सामान यहाँ पर मेरे हिसाब से 150-200 बैग यहाँ सामने लगे हुए हैं। और इस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो मुझे लगता है 300 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। ये ऊपर का जो बड़ा पहाड़ ग्लेशियर टाइप का आप देख रहे हैं। मैंने सोचा था कि जिस दिन छड़ी आए उस दिन पूरा लंगर उस हाँ सुबह ये सब ऊपर वाला बार शेड एक था, उसमें नीचे दबे थे। सुभाष के टाइम उस पर 300 सबसे बड़ा पहली बार आज से 2 साल पहले हमारे इधर दक्षिण में ऐसा फ्लड आया था, 21 लोग गए थे। एडवाइजरी क्या है कि हेवी रेन की थी, रेन थी नहीं। एक होता ना बहुत बारिश होती है, हम रोक लेते ही आता, नॉर्मल था। और ये लंगर यहाँ पे 80 से, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम है, 85-86 से 40 सालों से। 4 जिंदा निकला सुबह, आज सुबह 3-4 बजे जिंदा निकला। ये ऊपर वाले की बात। शाम को वो सुभाष लंगर वाला वो तो 6 बजे हमने निकाला है यहाँ से। अभी वो सर्जन मुझे बोल रहा था कि वो ठीक है, उसी ने बोला कि 300 लोग उस बाइक लिए किश्तवाड़े एक्चुअली सर क्या था, परसों 18,000 लोग यहाँ क्रॉस कर गए। मीन्स 18,000 लोगों की इवैक्यूएशन करेंगे, 18,000 एट ए टाइम। इनके लिए गाड़ियाँ आज पूरे दिन निकाल रही हैं, अभी तक 6,000 निकाले। ये मतलब एरिया भी आइसोलेटेड है, कई गाड़ी और सबर कुछ लोग आगे निकल रहे हैं, वो गाड़ी को वहीं मोड़ रहे हैं तो ले रहे हैं। क्या जी हड़ताल क्या था, तो ये 1-2 दिन तो चलेगा ही नहीं। अगर नीचे तक पहुंच जाते ना, आप मैंने सोचा था इनको जुंगे होने चाहिए, छोटी गाड़ियाँ जुंगे में आ जाते जुंगे। और यहाँ नहीं, अभी 30 गाड़ियाँ आप निकाली, 30 बेहतर है जुंगे। काफ़ी जुंगे में तादाद ज़्यादा जाएगी और वो गाड़ियाँ नीचे तक अगर चल जाए ना, नीचे हाँ उधर तक 30 गाड़ियों में अभी हम भी उतरी जा रहे हैं। 30 में कितने निकल जाएंगे, उसके बाद जितनी भी ये एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ ना, मैंने इनको बोला आपकी सब गाड़ियाँ एक पैरा लगा दें। बिल्कुल है ना, हम भी लगाएंगे। देखिए तो आपको मेरी उसको मैंने बोला भी था, उसने बोला हमारी अपनी पूरा लगा देगा। जुंगाई वैसे करेंगे नहीं, उधर टिप्पर है उसमें भी 10-50-100 लोग चले जाए। ठीक बोला आपने, जुंगे ठीक रहेंगे। छोटी गाड़ियाँ कब लाएंगे? खुद इस पार्ट पे जाऊँगा ना अभी वहाँ जहाँ पे इन्हें रास्ता लगा दिया तो ये क्यों हाँ दिल भी बहुत टूटा हुआ है। बाकी आगे माता रानी को पता है कि हमने क्या गलती की है जो हमें यहाँ पे मौका दिया आपने लंगर लगाने के। जो यहाँ पे लंगर लगाते थे उनका बहुत अच्छा लंगर था, मगर कुदरत का कहर हुआ लंगर के समेत, वो बच गए बेचारे, लंगर उनका चला गया। लोग परेशान हैं, गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो आगे माता रानी को पता है कि हमारे से क्या गलती हुई है, लोगों से क्या गलती हुई है जो हमें इतना बड़ा दंड मिला।